दिल्ली से कसौली जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली से कसौली के रास्ते के बारे में। वहाँ पे टोल्स कहाँ पे देने हैं और कितने देने हैं, और पहाड़ी वाला जो रास्ता शुरू होता है वो कैसा है, रोड कंडीशंस कैसी हैं। तो ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली से कसौली का जो रास्ता है लगभग 300 किलोमीटर का है और 5.5 से 6 घंटे का रास्ता रहता है। डिपेंड करता है दिल्ली की आप किस कॉर्नर से आप वहाँ जा रहे हैं। मेरे जान पहचान वाले भी कई लोग कसौली के बारे में जब पूछते हैं, जो जाना चाहते हैं, या कई मेरे व्यूअर्स जो कसौली के बारे में पूछते हैं, तो रास्ते के बारे में उनको मेन सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि जो पहाड़ शुरू होते हैं जहाँ से, वहाँ का रास्ता कैसा है, क्या ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा पतली रोड्स हैं, रोड्स नॉर्मल आदमी चला सकता है कि नहीं उन पे। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली से कसौली जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा NH44। तो दिल्ली से अम्बाला तक NH44 पर आप चलेंगे। उसके बाद रास्ता जो है वो राइट को जाएगा टुवर्ड जीरकपुर, जीरकपुर से होते हुए पंचकुला। तो ये जो रास्ता है राइट को जाएगा और NH44 अम्बाला से लेफ्ट निकल जाता है। तो यहीं से आपका जो है रूट वो आपको दिखाता जाएगा हाईवे पे, जो कि शिमला हाईवे है, शिमला की तरफ जाना है आपको। तो उस हाईवे पे आप चलेंगे, धर्मपुर के आसपास तक आपको जाना है। यानी कि आपको पहले पड़ेगा अम्बाला के बाद जीरकपुर, पंचकुला, उसके बाद पिंजौर, और पिंजौर के बाद ही एक लेफ़्ट को रास्ता निकलेगा जो कि जा रहा होगा कसौली। तो यहाँ से मेन जो है रास्ता पहाड़ी वाला शुरू होता है, जो पतली है, पतली रोड्स हैं, जो जो बेसिक मेन कसौली वाला रास्ता जो माना जाता है। उसके पहले तो शिमला हाईवे है, वो तो 4 लेन है, उसकी कोई दिक्कत नहीं चलाने में। हालांकि टर्न्स काफ़ी हैं उस पर भी भले 4 लेन है, लेकिन उस पर आप 60 के आसपास में जो है स्पीड लिमिट आपकी हो जाती है। स्पीड लिमिट नहीं, मतलब आप इतनी स्पीड मेंटेन कर पाते हैं। तो बात कर लेते हैं कि रोड कंडीशंस कैसी हैं थ्रू आउट दिल्ली से कसौली तक की। दिल्ली से, जैसा मैंने बताया, NH44 है, तो दिल्ली से पानीपत जो है उसको दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे बोलने लगे हैं। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया जो इस रूट के हैं, क्योंकि वो हो गया है 8 लेन का पानीपत तक। तो यहाँ तो आपको टाइम नहीं लगता है, ट्रैफिक रहता है, लेकिन आप स्पीड अच्छी मेंटेन कर पाते हो, स्पीड लिमिट के अंदर वाली। उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र, करनाल, ये जब पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है और लेन्स भी कम हो जाती हैं एकदम से। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं रह पाती है जनरली, अगर आप किसी वीकेंड पे या फिर पीक टाइम पे जा रहे हैं तो। और अगर ऐसा नॉन पीक आवर्स में है तो ठीक ठाक आप टाइम पे निकल सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि इसकी ठीक ठाक रोड है यहाँ तक, करनाल तक। इनफैक्ट अम्बाला NH44 जो है पूरा ही अच्छा है अम्बाला तक। उसके बाद भी रास्ता काफ़ी अच्छा है। और हाँ, मैंने जैसा बताया कि 4 लेन ईच साइड है पानीपत तक, पानीपत से लेके अम्बाला तक 3 लेन ईच साइड है, यानी कि 6 लेन हाईवे है। उसके बाद थोड़ा सा छोटा हो जाता है हाईवे अम्बाला के आगे। जब आप निकलते हैं, शिमला हाईवे पकड़ते हैं, तो जीरकपुर तक जो है वो आपका 4 लेन से 6 लेन रहता है। कहीं कहीं 4 लेन है, कहीं कहीं बहुत कम जगह पे 6 लेन है। तो ओवरऑल ये भी रोड कंडीशंस अच्छी हैं। एक डेरा बस्सी होते हुए जाएंगे तो डेरा बस्सी पे थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा आपको, हमेशा ही रहता है वहाँ पे। तो एक डेरा बस्सी का ट्रैफिक रहता है, और तो कहीं आपको मिलेगा नहीं दिल्ली से निकलने के बाद। हाँ, परवाणू से जब आप परवाणू पहुंच जाएंगे, परवाणू के बाद जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न वाली रोड जो होती है शिमला हाईवे की, वो शुरू हो जाएगी। हालांकि वो भी 4 लेन है, तो स्पीड तो ठीक ठाक मेंटेन हो जाती है वहाँ पे, और रोड कंडीशंस अच्छी ही हैं वहाँ। और उसके बाद जब धर्मपुर कसौली हाईवे, कसौली रोड जब आप पकड़ोगे धर्मपुर से पहले, तो वो रोड है वो टिपिकल सिंगल लेन जिसे बोलते हैं, वो शुरू हो जाती है। बहुत ही नैरो और एकदम स्टीप रोड है वो, एकदम से ही ऐसा लगता है कि जंगल में आ गए आप मेन हाईवे से जब आप वहाँ मुड़ोगे थोड़ी देर के लिए तो। और वो चलाने में हो सकता है, अगर आप पहाड़ों पे आपने नहीं ड्राइव किया तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल आपको फेस हो, अदरवाइज थोड़ी देर में आप यूज टू हो जाएंगे। स्पीड जो है वो नॉर्मल आप बहुत कम मेंटेन रखेगा, 30-35 से ज़्यादा आप जा नहीं पाएंगे उसमें। रोड कंडीशंस जो हैं, अब धर्मपुर कसौली रोड जो है उस पर कहीं कहीं अच्छी हैं, कहीं कहीं ख़राब है रोड, क्योंकि नैरो है। तो कई जगह जो रोड के साइड के दोनों तरफ के शोल्डर्स होते हैं वो कहीं टूटे हैं, तो अगर सामने से गाड़ी आती है तो आपको गाड़ी साइड उतारनी पड़ती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो धर्मपुर कसौली रोड ही एक ऐसी जगह पड़ेगी आपको जहाँ पे रोड कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। अदरवाइज पूरा रास्ता आपको हाईवे मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं टोल की, कहाँ कहाँ पे टोल देना है अगर आप दिल्ली से कसौली की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहला टोल है 120 रुपये का भगन टोल प्लाजा पे, दूसरा है 40 रुपये का पानीपत पे,
₹195 यानी 195 का है घरौंदा पे, 125 का है घग्गर पे, 45 का है दरे रज़ी, और उसके बाद है सनवरा जो है वो ₹75 का। और बीच में आप जब हिमाचल में एंटर करेंगे तो एक कैश में और ये टोल लेते हैं, वो था ₹70। तो टोटल टोल जो है वो ₹670 का लग जाएगा आपको एक तरफ का। और अगर आप 24 घंटे में वापस आते हैं तो कई जगह पे आपको वो टोल कुछ कम देना पड़ेगा, क्योंकि राउंड ट्रिप लग जाता है। तो बात कर लेते हैं कि दिल्ली से कसौली तक आपको क्या खाने की जगह मिल जाएंगी। तो हाँ, बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि बहुत बिजी रूट है। दिल्ली से शिमला तक का पूरा हाईवे बहुत बिजी रहता है। और इस पे करनाल तक तो आपको हवेली मिल जाएंगी ढेर सारी, मन्नत हवेली और हवेली। और इसके आगे भी ढेर सारे फूड के आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे अच्छे, जहाँ पे आप रुक के खा सकते हैं और अच्छे वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी आपको फिक्र नहीं करनी है। और पेट्रोल पंप्स तो आपको जो प्लेन्स है वहाँ पे तो ऑब्वियसली हाईवे है तो मिल ही जाएगा। और अगर आप कसौली की तरफ जा रहे हैं तो भी आपको वहाँ पे नियर पेट्रोल पंप थे, मुझे याद है। हालांकि मैंने वहाँ पे फिल नहीं कराया था, लेकिन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। मेरे को 2 पेट्रोल पंप तो जो है मुझे दिखे थे। तो इस चीज़ का भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेट्रोल पंप्स बहुत अच्छे से ईजिली अवेलेबल हैं वहाँ पे। अब बात आती है होटल्स की। हालांकि ये वीडियो होटल्स के बारे में नहीं है, दिल्ली से कसौली तक का है। लेकिन क्योंकि अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे, तो उस लिहाज से भी एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। कसौली क्योंकि एक कैंटोनमेंट एरिया है, तो वहाँ पे होटल्स उसके अंदर नहीं होते हैं। तो कसौली का जो मेन कैंटोनमेंट है उसके बाहर ही आपको होटल्स मिलेंगे, और काफ़ी कम होटल्स हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो आपको या तो होम स्टेज मिलेंगे, या तो अगर होटल्स मिलेंगे तो बहुत बड़े रिजॉर्ट्स मिलेंगे। बजट होटल्स बहुत कम हैं, तो आप पहले से देख कर चलिएगा तो ठीक रहेगा। तो ये तो हो गई पूरी रूट की बात, टोल की बात। और मुझे लगता है इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ रह नहीं गई है जो डिस्कस करने लायक थी और मैंने नहीं की हो। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।